तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि अगर सेकंड पार्ट की आपको वीडियो चाहिए पॉलिटिकल साइंस एचएस फर्स्ट ईयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा कि सर सेकंड पार्ट की भी जो ना वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत हो। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एचएस फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पार्ट बी की, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट लगे, अच्छी लगे, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके छोटी सी पेमेंट करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा ना, तो आप दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना। किन दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना? जिन क्वेश्चंस में मैंने ईयरली मार्क कर रखा है और जिन क्वेश्चंस को मैं बोलता चला जाऊँगा, वो क्वेश्चन जो ना इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला है हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेंशन ए सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद मेंशन मेंशन एन आइडल इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप इन इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है ये सब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। मेंशन ए नेम ऑफ जस्टिस इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट ए फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन जो ना आप लोग 1 मार्क के लिए पहले चैप्टर से पढ़ लेना। उसके बाद 2 मार्क वाले इस चैप्टर से क्या पढ़ना है आप लोगों को, तो राइट 2 मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज प्रिम्बल। उसके बाद व्हाट डिड द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके एंड यूएसए। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पार्ट्स आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Write 2 names of members of Constituent Assembly. Write 2 features of Indian Constitution. Mention 2 limitations of Indian Constitution. 2 functions of Indian Constitution. Mention 2 basic points of Nehru's objective resolution. तो 2 मार्क वाले में ये पढ़ना है। फिर 4 मार्क वाले में राइट ए नोट ऑन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 4 बेसिक सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेंशन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 4 मार्क में। उसके बाद व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। 6 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पढ़ना है, डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आंसर्स भी हम लोगों ने ऐसा रखा है ना पॉइंट वाइज, सारे ही क्वेश्चन के आंसर जो ना पॉइंट वाइज है, ताकि आपको जो ना याद करने में कोई दिक्कत ना हो। 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितना पॉइंट हो सके आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो ये सारे ही नोट्स अगर पढ़ के जाओगे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो आप जो है ना उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के चला जाना जिन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आर नेक्स्ट ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ राइट। तो यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है शॉर्ट क्वेश्चन में आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिस जस्टिकेबल। 1 मार्क के क्वेश्चन में मेंशन 2 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर डिफाइन या फिर डेफिनेशन देना है फंडामेंटल राइट्स, 2014 में पूछा गया था। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड, 2015 में भी पूछा गया था ये। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड। उसके बाद द फंडामेंटल राइट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यस या नो बताना है आप लोगों को। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी इज इंक्लूडेड, 2016 में ये पूछा गया था। विच फंडामेंटल राइट्स incorporated in Indian Constitution is regarded as heart and soul of Indian Constitution. By which constitutional amendment of India the right to property was deleted, 2018 में पूछा गया था।
फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट, ट्रू है या फॉल्स बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में इस चैप्टर से आप लोग ये सब पढ़ लेना। 2 मार्क्स वाले में आप लोगों को पढ़ना है व्हाट इज़ राइट, फिर जाकर डिस्कस डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फिर राइट टू फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट ए नॉट ऑन राइट टू इक्वालिटी 2014 में पूछा गया था, राइट अबाउट गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद मेंशन 2 राइट्स इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 2018 में पूछा गया था, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन जनरल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में 2 डिफरेंस बिटवीन आप लोग को बता देना है, राइट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज 2012 में पूछा गया। 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में क्वेश्चन आंसर रखा है हम लोगों ने ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। राइट अबाउट द गांधीयन प्रिंसिपल्स अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राइट इन नोट on the importance of fundamental rights given in the constitution, mention 4 fundamental duties, 4 fundamental duties of Indian citizen। और 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। उसके बाद थर्ड यूनिट से आप लोगों को क्या पढ़ना है शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला, इज एवरी सिटीजन ए वोटर, क्या सारा हर सिटीजन वोटर होता है। और दूसरा क्वेश्चन है द बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स एडल्ट फ्रेंचाइजीज इस एज एजुकेशन प्रॉपर्टी। चूज़ करना हम लोगों को करेक्ट 2016 में आया था, तो ये एज होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का। हु कंट्रोल द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन। व्हाट इज इलेक्शन, इलेक्शन क्या है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा इन आसाम, 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी प्रिवेल्स इन इंडिया। इस तरीके के 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आपको इस थर्ड यूनिट से पढ़ लेना है। उसके बाद 2 मार्क वाले में आपको पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट ब्रीफली ऑन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन। उसके नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। राइट 2 डिफरेंस बिटवीन फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल इलेक्शन सिस्टम के बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखना, अच्छे से लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन का मेरिट्स क्या है। राइट 2 फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद 4 मार्क वाले में क्या पढ़ना है, मेंशन सम सजेशंस फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। और जैसे कि राइट 4 फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, 4 फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन लिखना है आप लोगों को। 2017, 15, 11 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 वीकनेस ऑफ इंडियन इलेक्शन सिस्टम। फिर ब्रीफली ऑन फास्ट पास्ट द पास्ट सिस्टम, वाई इंडिया एडॉप्टेड FPTP, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। 2014 में ये पूछा गया था। उसके बाद 6 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको पढ़ना है इस चैप्टर से, डिस्कस द वेरियस फेजेस ऑफ इलेक्टोरल प्रोसीजर इन इंडिया, 2014 में पूछा गया। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है हर एक चैप्टर से, अभी टाइम है आपके पास, अगर चाहो तो आप लोग पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट में, तो फेवर में और अगेंस्ट में आप लोग को पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। तो इन फेवर यहाँ पे हो गया, और ये रहा ना, ये अगेंस्ट में है। एग्जीक्यूटिव इन ए पार्लियामेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव, यहाँ से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ना है। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु फॉर्म्स द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को ये सब टर्म, कैबिनेट का टर्म कितना होता है, मीटिंग कौन प्रिसाइड्स करता है, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है। उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को पढ़ना है टू डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेंशन 2 क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, 2 फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, 2 फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में आप लोग को ये पढ़ना है। 4 मार्क वाले में डिस्क्राइब द 4 फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद 4 एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन प्रिंसिपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 2013 में और 2015 में ये पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस में डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है।
डिस्कस द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2014, 16, 17 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। हु इज़ द हेड ऑफ द नेशन, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट 5th यूनिट जिसका नाम है लेजिस्लेचर चैप्टर से हम लोग क्या पढ़ना है शॉर्ट क्वेश्चंस में। हु इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा 2018 में पूछा गया था। अपर हाउस का नाम क्या है 2013 में पूछा गया था। कितने लोकसभा मेंबर्स है ऑफ आसाम में, ये भी मैंने ऊपर भी बताया था आप लोगों को, है ना। 14 विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ मोर पावरफुल, कौन ज़्यादा पावरफुल है, लोकसभा या राज्यसभा, तो आप लोगों को पता होगा लोकसभा। हु कैन इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ना है। 2 क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर 2013 में पूछा गया था। राइट 2 फंक्शंस ऑफ लोकसभा, नेम द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और लोकसभा राज्यसभा पता ही आप लोगों को। राइट 2 रोल्स ऑफ स्पीकर्स, 2 रोल्स ऑफ स्पीकर्स ऑफ लोकसभा 2015 में पूछा गया था। और हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एंड फ्रॉम विच कम्युनिटी सच मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। उसके बाद मेंशन 2 क्वालिफिकेशन डिटरमाइंड फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, टू मेंशन 2 स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, फिर रिलेशन बिटवीन 2 हाउसेस पार्लियामेंट जो लागू लोकसभा और राज्यसभा का है, बजट क्या है। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में यही पढ़ना है आप लोगों को। 4 मार्क वाले में मेंशन 4 फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, डिस्क्राइब 4 मेथड्स टू कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। उसके बाद मेंशन 4 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अंडर विच पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ओवर स्टेट लिस्ट। राइट द नेम ऑफ द स्टेट्स हु हैव बाइकार्मल लेजिस्लेचर, तो किन किन स्टेट्स के पास बाइकार्मल लेजिस्लेचर है, यानी कि बाइकार्मल मतलब पता होगा जहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं। और 6 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ना है डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, और फॉर्मेशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको 5th यूनिट से पढ़नी चाहिए। 6th यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ना है हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट आपको पता ही होगा। नेम द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। वेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये 2-4 जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर से। उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चन में व्हेन द सुप्रीम कोर्ट कैन एंजॉय एन एडवाइजरी जुडिशरी। उसके बाद मेंशन 2 फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, 2 फंक्शंस बताना जुडिशरी के। 2 नेसेसरी क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जजेस के क्वालिफिकेशन क्या क्या है। उसके बाद 4 मार्क वाले में क्या पढ़ना है आप लोगों को, डू यू थिंक दैट जुडिशियल एक्टिविज्म कैन लीड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव्स। उसके बाद डिस्कस द एडवाइजरी जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस में यानी कि 6 मार्क वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के पावर एंड फंक्शंस को पढ़ना। राइट ए नोट ऑन जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडियन जुडिशरी 2017 और 18 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट ए नोट ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। उसके बाद 7th यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहला हमारा है राइट विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेम जो कि अभी हट चुका है एक्चुअली में वो आर्टिकल। नेम द ओनली स्टेट विच हैज़ ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अभी ख़त्म हो चुका है। तो राइट ए फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इन विच कंट्री द फेडरलिज्म वाज स्टेब्लिश। तो 1 मार्क वाले में यही पढ़ना है आप लोगों को इस चैप्टर से। 2 मार्क वाले में 2 फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन 2 यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट द 2 सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेटेड इन सेंट्रल लिस्ट। नेम 2 नेशंस हु हैव फेडरल गवर्नमेंट। तो ये 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को पढ़ना है। राइट ए नोट ऑन आर्टिकल ऑफ 370 ऑफ जम्मू कश्मीर। व्हाट इज 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट 4 कॉजेज फॉर डोमिनेशन ऑफ सेंट्रल इन इंडिया। उसके बाद राइट 3 फेडरल फीचर्स ऑफ या फिर 1 यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज रेसिडेंसी पावर, हु एन्जॉयज दिस पावर। मेंशन द यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके बाद मेंशन 3 वेज ऑफ सेंट्रल स्टेट्स रिलेशन इन इंडियन फेडरलिज्म। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पढ़ना है डिस्कस द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 8th यूनिट से पढ़ना है शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन विच ईयर गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज स्टैब्लिश, इन विच ईयर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज एनेक्ट। तो ये कुछ। और 2 मार्क वाले में आपको पढ़ना है यहाँ से 1 मिनट, ये 2 मार्क वाले में पढ़ना है आप लोगों को। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंचायत राज, फिर 2 फीचर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, फिर 2 प्रॉब्लम्स ऑफ पंचायत सिस्टम, उसके बाद 2 फंक्शंस ऑफ गांव सभा। ये 2 मार्क वाले में पढ़ना है। फिर आप लोगों को 4 मार्क वाले में यहाँ से पढ़ना है लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 4 मार्क वाला है। राइट 4 फीचर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन से ज़रूर आएंगे। मेंशन 4 फंक्शंस ऑफ गांव पंचायत अंडर द असम पंचायत 1994। लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डिस्कस 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मेंशन 2 फंक्शंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा 6 मार्क वाले में डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद लास्ट यूनिट जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मेंशन ए नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक और स्टैटिस्टिक। तो शॉर्ट क्वेश्चन में यही है। और 2 मार्क वाले में ये व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी बिल, डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, गिव आर्ग्यूमेंट। और मेंशन एनी 2 बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कैन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंड। और 4 मार्क वाले क्वेश्चंस में मेंशन 4 ड्रॉबैक्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया। 2014 में 15 में पूछा गया था ये। राइट ए नोट ऑन 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 73rd और 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया 2013 और 17 में पूछा गया था, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये तो कुछ थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर छोटी सी पेमेंट करके आप लोग ले सकते हो और स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आप लोग को ये प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखने के लिए क्लास 11th और क्लास 12 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हो सके तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दिन गुड बाय।